भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में एकादश स्कंद में छठा अध्याय, देवताओं द्वारा सवधाम पधारने की प्रार्थना, यादवों का प्रभास क्षेत्र गमन और उद्धव जी का भगवान के पास आगमन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, देव ऋषि नारद जब वसुदेव जी को उपदेश देकर चले गए तब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने की लालसा से ब्रह्मा जी, महादेव जी, देवराज इंद्र, अन्य देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, किन्नर, चारण, विद्याधर आदि द्वारका पहुंचे। सभी का वहां यथोचित आदर सत्कार किया गया। सर्वप्रथम सभी ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और उनकी स्तुति में गीत गाए। उसके बाद देवताओं ने प्रार्थना की, हे स्वामी, कर्मों के बंधनों से छूटने के लिए मोक्ष की चाहना रखने वाले भगत जन नित्य आपकी लीलाओं और चरणों का गान करते हैं। आपके उन्हीं चरण कमलों में हम सभी मन, बुद्धि, वाणी, प्राण और इंद्रियों से नमन करते हैं। आप त्रिगुणमयी माया से ब्रह्मांड का निर्माण करके भी इन कर्मों में लिप्त नहीं होते। आप ही सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता और संहार करने वाले हैं। ये सारा प्रपंच आपके द्वारा ही रचा हुआ है। सभी जिज्ञासु ऋषि मुनि शुद्ध हृदय से आपकी लीलाओं का गान करते हैं और भगतजन निरंतर आपकी लीला कथाओं का स्मरण कर आपकी अमृतमयी रूप माधुरी का रसपान करते हैं। आप समस्त चराचर जगत के अधीश्वर भगवान पुरुषोत्तम है। परीक्षित, इस प्रकार भगवान की स्तुति करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, हे सर्वात्मन प्रभु, पहले पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेने की प्रार्थना हमने आपसे की थी। वह कार्य आप यथोचित रूप से पूरा कर चुके हैं। आपने पृथ्वी पर साधु पुरुषों के कल्याणार्थ धर्म की पताका भी सभी दिशाओं में फैला दी है। आपने यदुवंश में अवतार लेकर पृथ्वी पर बहुत सी लीलाएं करके सर्वत्र अपनी महानता का यश प्रतिष्ठित किया है। हे प्रभु, कलयुग में जो लोग आपकी इन उदार मना लीलाओं का गान करेंगे, श्रवण और कीर्तन करेंगे, वे सुगमता से ही इस भवसागर से पार उतर जाएंगे। प्रभु, आपको अवतार लिए 125 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अब यहाँ हमारा ऐसा कोई कार्य विशेष नहीं है जिसके लिए आपको इस पृथ्वी पर रुकना पड़े। ब्राह्मणों के शाप से आपके वंश का भी अब नाश होना ही है। इसीलिए हे वैकुंठनाथ, यदि आप उचित समझे तो अपने परम धाम में पधारिए और हम सेवकों तथा लोकपालों का पालन पोषण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी, आप जैसा चाहते हैं मैं पहले ही इसका निश्चय कर चुका हूँ। मैंने आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया है, परंतु यदुवंश के विनाश का एक कार्य अभी शेष है। यदुवंशी अपने बल, विक्रम और धन वैभव के कारण मतवाले हो रहे हैं। इन घमंडी यदुवंशियों का विनाश करके मैं समय ही आपके लोक में होकर अपने धाम को जाऊंगा। परीक्षित, भगवान द्वारा इस प्रकार आश्वस्त किए जाने पर ब्रह्मा जी ने सभी देवगणों के साथ उन्हें नमन किया और अपने लोक को चले गए। उनके जाते ही द्वारका में बड़े अपशकुन और उत्पात होने लगे। उन्हें देखकर बड़े बूढ़े लोग भगवान के पास आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, आप देख ही रहे हैं कि ब्राह्मणों के शाप के कारण यहाँ कैसे कैसे उत्पात होने लगे हैं। ऐसे में द्वारका छोड़कर चले जाने में ही भलाई है। हमें यहाँ से पवित्र स्थल प्रभास क्षेत्र में चलना चाहिए। वहाँ हम स्नान करके दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों के शाप को शांत करने का प्रयत्न करेंगे। भगवान के परामर्श पर सभी द्वारकावासी प्रभास क्षेत्र में चलने की तैयारी करने लगे। उसी समय भगवान के प्रिय मित्र उद्धव जी उनके पास आए और बोले, हे योगेश्वर, आप सर्वशक्तिमान
परमेश्वर हैं। आप चाहते तो ब्राह्मणों का शाप नष्ट कर सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। मैं जान गया हूँ कि अब आप यदुवंश का संहार करा के इस लोक को छोड़कर जाने वाले हैं। परंतु हे श्याम सुंदर, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों को छोड़कर जाने की बात सोच भी नहीं सकता। मेरे स्वामी, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं तो सदैव से आपका सेवक रहा हूँ, सदैव आपका छोड़ा खाया है और आपका उतरा पहना है। आपकी माया से पार पाना तो बड़ा कठिन है, पर आपके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। हम आपके बिना यहाँ नहीं रह पाएंगे। आप कुछ भी करें, हमें अपने साथ ले चलें, हमें असहाय छोड़कर ना जाएं। परीक्षित उद्धव जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। जय जय श्री राधे, भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।